सुख है। मां सुरुचि ने झड़कते हुए कहा था कि तुम्हें अगर राजा की गोद चाहिए तो तुम्हें मेरे गर्भ से पैदा होना चाहिए। तुम सुनीति के गर्भ से पैदा हुए हो और तुम राजा की गोद चाहते हो, तो ये संभव नहीं है। तुम पुनः जन्म लो और मेरी कोख से जन्म लोगे, तब तुम्हें राजा बड़े व्यथित हो गए, बड़े दुखी हो गए। मां के पास पहुंच गए। मां ने ध्रुव को समझाया, बेटा तुम्हारी पिमाता ने जो कहा वो ठीक ही तो कहा है। अरे वो मां ने तुम्हें जो समझाया है कि ये जो गोद पिता की है ना, राजा की गोद है ना, ये तो गोद छूटने वाली है, इसमें तो तुम हमेशा नहीं बैठ पाओगे। मां ने तो कहा कि तुम्हें मेरी गोद से जन्म लेना, इसलिए कि तुमको ये गोद नहीं, तुमको तो उस परम पिता की गोद में बैठना। बोले मां, उस गोद में बैठने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बेटा उस गोद में बैठने के लिए तपस्या करेगा। बेटा प्रहलाद उन्होंने कहा, मां तपस्या करनी पड़ती है तो मैं आज से ही तपस्या के लिए जाना चाहता हूं। मैं अब रुकूंगा नहीं, ठहरूंगा नहीं। मां ने बहुत समझाया, बेटा तुम्हारी बहुत छोटी उम्र है, अभी तो तुम्हें खेलने खाने की है, पढ़ने लिखने की उम्र है, अभी ये उम्र आपकी तपस्या की नहीं है। वन प्रदेश में अनेक प्रकार के भयानक जीव जंतु बहुत थे, ऐसे पशु हिंसक जानवर घूमते रहते हैं। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वन प्रदेश में इस अवस्था में जाना उचित नहीं। लेकिन प्रहलाद के अंदर तो पीड़ा थी। उन्होंने कहा, मैं कुछ भी हो, मुझे तो उसकी गोद में बैठना है। अब बच्चा आग्रह कर ले तो उसको कौन मना कर पाएगा? भगवान बाल कृष्ण आग्रह कर देते मां यशोदा के कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। अम्मा तो परेशान हो गई कि चंद्रमा और खिलौने के रूप में कन्हैया आग्रह कर रहा है, मैं इसके आग्रह को कैसे पूरा करूं? लेकिन बेटा तो बेटा है, बालक तो अबोध है। और 3 प्रकार के हट हमारे शास्त्र में कहा, कौन? बोले बाल हट, क्रिया हट और योगी हट। हट कर लिया तो उसको चाहिए तो कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए मां ने विभूति निकाली, एक थाल ला करके रख दिया आंगन में, उसमें पानी भर दिया। और जब पानी भर लिया तो उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब चमकने लगा। मैंने कहा, अरे तू चांद लेना चाह रहा था ना, ये देख के आ गया तेरे पास। जैसे कन्हैया ने उसमें हाथ मारा, वो फिर गायब हुआ, फिर प्रतीक्षा किया, फिर आ गया, फिर गायब। खेलते खेलते कन्हैया कुछ देर में भूल गए, दूसरे खेल में लग गए। लेकिन हट तो हट है, चल पड़े, मेरी मां मुझे तो अब जाना ही है। और उस छोटा सा अबोध बालक 5 वर्ष का ध्रुव निकल पड़ा। आग्रह देखिए उसका। और निकलते ही उसे नारद जी से भी
बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भगवान की गोद में बैठने की तपस्या करने जा रहा हूँ। मुझे इस परमात्मा की गोद में बैठना है और माँ ने कहा है कि उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, तो मैं तपस्या के लिए जा रहा हूँ। और इतनी छोटी सी अवस्था में और तपस्या। नारद जी ने बहुत समझाने का किया, लेकिन नहीं, गुरु के अंदर तो बाल हट गए, रुकने वाले नहीं। नारद जी ने गुरु के कपोल पर शंख का स्पर्श कराया और उन्हें नारायण मंत्र का वो अनुष्ठान करने लगे, एक पैर से खड़े हुए। आप देखिए, और आज भी आप अंतरिक्ष में रात के समय देखते हैं तो ध्रुव तारा दिखता है ना। सप्तऋषियों के बीच में ध्रुव तारे की स्थिति आज भी उपस्थिति आपको दिखाई पड़ती है। ये उस ध्रुव की तपस्या है। भगवान ने कहा हमारे भक्त 4 तरह के हैं, लेकिन उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। आपको जिज्ञासु, किसी ने कहा जिज्ञासु तो जो आपको ही चाहते हैं और वो चाहते ही नहीं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। आपको भक्त तो हमारे भगवान के पास जाते हैं, इस प्रकार के काम बता देते हैं, प्रभु ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, जैसे भगवान फुर्सत में बैठे हुए, उनके पास कुछ काम ही नहीं। बोले 8 भक्त तो भगवान को अनेक प्रकार की लिस्ट दे देते, पहुंच करके ठाकुर जी के पास हनुमान जी को 2 लड्डू चढ़ाते हैं और 10 बातें बता देते हैं, प्रभु ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। उन्हें लगता है इनमें और तो कुछ काम है नहीं, एक ही यही काम है सर। और दिन भर बैठे बैठे भी भगवान थक जाते होंगे, इसलिए इनको कुछ काम भी तो बताना चाहिए। जो भक्त होता है ना, वो ये भी सोचता है, लेकिन जिज्ञासु कहता न न न, भगवान को मैं काम बताऊं? अरे भगवान तो आराम करें, आप प्रभु आराम करिए, मेरे अंदर जिज्ञासा है, मैं आपको जानूं। दुनिया को तो मैं बहुत जानता हूं, दुनिया वालों को भी मैं जानता हूं कैसे है लोग, लेकिन प्रभु अब तो मैं सिर्फ आपको ही जानता हूं और संशय रहित ज्ञान चाहता हूं। आप सर्वव्यापक हैं, आप सर्वत्र हैं, घट घट में वास करने वाले हैं। बहुत मैंने सुना है, कोई ऐसा क्षण नहीं, कोई ऐसा कण नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं प्रभु आप जहाँ न हो, लेकिन मुझे अनुभव मिली तो आए प्रभु आप हैं, ये मेरी इच्छा है। और जिज्ञासु भक्त को और कुछ नहीं चाहिए। और ये जिज्ञासा बड़े भाग्य से होती है। भगवत प्राप्ति की जिज्ञासा, आत्म कल्याण की जिज्ञासा उन भक्तों में होती है जो बड़े भाग्यशाली होते हैं, हर एक में नहीं होती। हम भक्ति भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, जप भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, लेकिन अंदर से कई बार हम छूट जाते हैं। अवसर आता है तो हम फिर वही संसार मान लेते हैं। लेकिन जो जिज्ञासु है उसके अंदर निश्चय है, अर्थो जिज्ञासु, अर्थार्थी, जिन्हें पद चाहिए, अधिकार चाहिए, संसार की बहुत सारी वस्तुएं हैं उनमें, फिर भी और चाहिए, तो ऐसे अर्थार्थी भक्त हैं। और एक ऐसे भक्त है जो ज्ञानी है। ज्ञानी भक्त को तो भगवान ने कहा वो हमारी आत्मा ही है, हमसे वो अलग नहीं है। अर्थार्थी भक्त ने कहा कि प्रभु क्या हम हमसे अलग है? बोले ना ना, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा मतलब कहने का ये नहीं है कि आप मुझसे अलग हैं, लेकिन जो ज्ञानी है वो मेरी आत्मा
हैं, जब करते हैं, आपको भी विचार करना कि हमें किस श्रेणी में रहना है। कोई भी श्रेणी अलग नहीं है, सभी भगवान के ही भक्त हैं, भगवान को ही चाहते हैं, अलग अलग ढंग से चाहते हैं, अंदर वो संसार की नहीं, परमात्मा को ही उनके अंदर की चाह है। और दुनिया चाहने से नहीं, दुनिया पाना है तो आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, प्रारब्ध आपका सहयोग दे। पुरुषार्थ से प्रारब्ध खुल जाता है। जैसे लाकर में 2 चाबी होती है ना, एक चाबी तो ग्राहक के पास होती है, एक चाबी जो है बैंक में रहती है, और तब दोनों लगती है तब लाकर खुलता है। ये सिद्धांत है। तो यहाँ भी हमारे जीवन का जो लाकर है ना, उसमें भी 2 चाबी है, एक ठाकुर जी के पास है, एक आपके पास है। आपके पास कौन सी चाबी है? पुरुषार्थ। करई सुकर्म पाओ पर सोई, निगम नींद अस्ता सब होई। एक पुरुषार्थ की चाबी है। और दूसरी चाबी ठाकुर जी के पास कौन सी है? बोले वो प्रारब्ध की। वो चाबी ठाकुर जी के पास है। जब आप उचित पुरुषार्थ करते हैं तो फिर ठाकुर जी भी अपनी चाबी लगा देते हैं, तब आपको संसार मिलता है। चाहने से केवल संसार मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर संसार में कुछ चाहने से मिलने वाला है तो एकमात्र परमात्मा। उसके लिए आपके अंदर अभिलाषा, एक प्यास, एक टीस अंदर जग जाए, बस वो प्यास ही आपको पहुंचा देगी। प्यासा ही तो नल के पास जाता है, कूप के पास जाता है, और जिसे प्यास नहीं हो जाएगा तो ये अंदर प्यास हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं 3 चीजें बड़ी दुर्लभ है, और वो भी भगवान की बड़ी विशेष कृपा से मिलती है। कहते हैं दुर्लभम त्रयमेव, 3 वस्तुएं अत्यंत दुर्लभ बताई संसार में। कौन सी है? बोले मनुष्यत्व। ये मनुष्य जीवन मिल जाए और उसमें मनुष्यता। कई बार लोग कहते हैं ना, यार ये शरीर तो मनुष्य का है लेकिन ये पूरा पशु है, ऐसा कह देते हैं ना। उसके आचरण व्यवहार को, उसके जीने के ढंग को देख करके लोग कहते हैं कि देखो ये मनुष्य होते हुए भी पूरा का पूरा पशु है। तो बोले 3 चीजें दुर्लभ है। पहली कौन सी दुर्लभ है? माने मनुष्य शरीर मिल गया तो मनुष्यता, मानवता, ये हमारे पास कैसे मुमकिन? बोले देवताओं की कृपा, भगवान की कृपा। मनुष्यत्व और फिर मुमुक्षुत्व। मनुष्यता मिल गई लेकिन साथ साथ में अंदर मुमुक्षा की भावना, कल्याण की भावना। हमारा आत्मकल्याण कैसे होगा? गीता में भगवान यही कहते हैं, उद्धरित आत्मा जो अपने आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न नहीं करता है वो स्वयं अपना शत्रु है, और जो अपनी आत्मा को उद्धार के मार्ग में ले जाने के लिए प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है, वो स्वयं अपनी आत्मा का वो मित्र है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान नवशादये। आत्मा है अपनो बंधु आत्मैव भृंगुरा, से शत्रु का, जो अपने आत्मा को बार बार संसार के बंधन में भटकने के लिए छोड़ देता है, वो शत्रु है। हम आपको सावधान होना है। मनुष्यता, मनुष्य शरीर मिल गया, मनुष्यता आ गई, लेकिन मूर्छा नहीं आई। ये कैसे बिना कर?
ये भाव। और तीसरी जो वस्तु मिलने वाली है वो महापुरुष संसार है। महापुरुषों का संग मिल जाए ये भी बड़े भाग्य से मिलती है, क्योंकि संग का प्रभाव हमारे जीवन में प्रतिक्षण पड़ता है। हमें बहुत सावधान होना रहता है। सत्य कहते हैं कि जब संग के प्रभाव से तुम बच नहीं सकते तब तुम उस संग में कभी जाना नहीं सकते। बहुत सावधान रहना है। और आप देखिए सत्संग का प्रभाव समय देर से पड़ता है और कुसंग का प्रभाव जल्दी पड़ जाता है, शीघ्र पड़ता है। आपके यहाँ कोई प्रसाद बांटने के लिए 4 किलो दूध ले आवे, बढ़िया सब गाय का दूध 4 किलो, और उस दूध में आप अगर आधा किलो मिश्री डालें, आधा किलो शक्कर डालें तो मिठास आएगी। अगर चाहे कि 1-2 ग्राम डाल दें तो मिठास आएगी। उसके लिए तो कम से कम 4 किलो दूध में आधा किलो तो मिश्री पड़नी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से उसी दूध में अगर 2 बूंद कहीं मिट्टी का तेल गिर जाए तो दुर्गंध आने में देर लगेगी। आधा किलो मिट्टी का तेल नहीं डालना पड़ेगा, 2 बूंद केवल कहीं से उसमें गिर गया असावधानी से तो पूरे दूध को दुर्गंधित करेगा कि नहीं करेगा। तो ये कुसंग का प्रभाव कितनी शीघ्र पड़ता है, और जो सत्संग है उसका प्रभाव पड़ने में देर। करत करत सत्संग के जड़मती हो उसका, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, बोले रसनी आवत जागते सिल पर करत। यही तो हमारे मानसकार भी यही संदेश दे रहे हैं। जब बहुकाल करिए सत्संग, ये नहीं कि 1-2 दिन कर लिया भाई बहुत हो गया सत्संग। हम तो गए थे स्वामी जी का सत्संग सुना, बड़ी अच्छा लगा और 2 दिन में पहुंच गए। नहीं, जब बहुकाल करिए सत्संगा तब हुई या संशय बहुकाल। माने जो संदेह हमारे अंदर में है कि परमात्मा सब में है और हमारे अंदर भी है, ये जो विश्वास है उसके आने में समय लगेगा। तो इसलिए निरंतर सत्संग की बात हमारे साथ है, लेकिन कुसंग से तो एक क्षण भी हमें सावधान। इसलिए सावधान रहना है। जब हम सावधान होकर के सत्संग करेंगे तो हमें 3 चीजें प्राप्त होगी। मनुष्य होकर मनुष्यता, और अंदर मूर्छा, और तीसरा महापुरुषों का संग। और वो संग बदल देगा जीवन का ढंग है। संत कहते हैं धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देते जीवन का ढंग। ढंग बदल जाएगा, लेकिन जब हम निरंतर सत्संग करेंगे, समय की गति से बड़ी भाग रही है, विराम देंगे। 2 बार गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। जय हो, जय हो, नाज हो, संभावना हो, कल्याण हो।